मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, नहीं मेरे वीडियो का कोई उद्देश्य व्यूज़ पाना है और ना ही उससे पैसा कमाना है। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में अपने कई छात्रों को तमाम कोचिंगों में भटकते हुए, कोचिंगों में अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए उनकी मेहनत की कमाई को लुटते हुए देखा है। तब से मेरे मन में आया कि क्यों ना हम उन छात्रों को जो पहली बार यूपीएससी अथवा राज्य की प्रशासनिक परीक्षाओं में अपीयर होते हैं और उनको लगता है कि आत्मविश्वास नहीं होता है। आत्मविश्वास इसलिए कि बड़े कंपटीशन हैं, बड़े एग्ज़ाम्स हैं, उसे मस्तिष्क को अलर्ट रखना पड़ता है, उम्मीद बनानी पड़ेगी। अगर आप उम्मीद रखेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो एक भरोसा आएगा और निराशा पैदा नहीं होगी। अगर निराशा पैदा हो गई तो आत्मविश्वास टूट जाएगा और आत्मविश्वास टूट गया तो आप फिर कोई भी बड़े कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं। पहला तो यह है कि जब भी आप पीसीएस 2024 में अगर बैठ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो अभी आपके पास समय है 17 मार्च तक का। आप कॉन्फिडेंस बनाएं, आत्मविश्वास बनाएं और उम्मीद रखें कि मेरा सिलेक्शन होगा। अब लोग कोचिंग में क्यों जाते हैं? कोचिंग में इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं क्या पढूं, कौन सी किताब पढूं, कैसे पढूं। पहले जब आप यूपीएससी दे रहे हैं या यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो यूपीपीसीएस में अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो उसके पैटर्न को समझें और उसके सिलेबस को एकदम घोंट डालें, रट डालें। अपनी मेज़ पर हमेशा सिलेबस के एक एक पॉइंट को आप देखें। एक प्लानिंग तैयार करें और संपूर्ण सिलेबस को आप घंटों में बांट लें कि मुझे आज 4 घंटे में इतना तैयार करना है, आज इतना तैयार करना है, आज इतना तैयार करना है। अब आप कोचिंग से तभी बच सकते हैं जब आपके पास संसाधन और रिसोर्सेज हो। तो रिसोर्सेज के लिए आप लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जब कोचिंग में जाइए तो वहाँ बड़े बड़े बैनर लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर चिपके हैं, इतना आपको भ्रमित कर देंगे। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन करोल बाग में सबसे बड़ी कोचिंग है जिसमें इतने लड़के बैठते हैं कि पीछे वाले को समझ में नहीं आता क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन लड़के के पास समय कम होता है, रिसोर्सेस नहीं होते हैं, इसलिए वो कोचिंग का सहारा लेते हैं। और आज मैं अपने अनुभव के आधार पर जो तमाम मेरे साथ एसडीएम, सप्लाई इंस्पेक्टर, ये आरटीओ, बीएसए सेलेक्ट हुए और सबके अनुभव के आधार पर एक मैंने निचोड़ आपको दे रहा हूँ जो आपके लिए एक संसाधन का काम आएंगे। क्योंकि अच्छी किताबें पढ़ना और बहुत शॉर्ट नोट बनाना ही ज़रूरी होता है। बहुत वाइड अगर आप सिलेबस के बाहर आपके पास समय कम है तब आप शॉर्ट में रहिए। बहुत कुछ ही किताबें हैं जिनके सहायता से आप आसानी से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पीसीएस 2024 निकाल सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपने एक सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन जी ने कहा है कि लकड़ी को 6 घंटे में आप काट सकते हैं, पर अगर आप कुल्हाड़ी की धार को तेज़ कर देंगे तो वो लकड़ी 2 ही घंटे में कट जाएगी। तो लकड़ी की धार को, कुल्हाड़ी की धार को तेज़ करने का मतलब है कि आप अच्छे रिसोर्सेज रखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आप किताबें
ले सकते हैं, आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीएस और जीके के लिए आप घटना चक्र आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी है, वो आपको काफ़ी मदद देगी। दूसरा, भारतीय इतिहास के लिए यानी हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के साथ आप बिपिन चंद्र की एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल के लिए सतीश चंद्र तथा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आपके लिए बहुत उपयोगी है, पर्याप्त है। पर मेरा ये सजेशन है, आप इससे भी और भी किताबें पढ़ सकते हैं, पर जो मैं बता रहा हूँ वो इतना पर्याप्त है कि आप आसानी से जो है, इतने रिसोर्सेज हैं कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। भूगोल ज्योग्राफी के लिए आपको कोई किताब की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एनसीईआरटी की 11th-12th की स्टैंडर्ड की किताबें आप ले लीजिएगा और उनको जो है थोरोली डीपली उनको जो है पढ़िए, चिंतन करिए, आवश्यकता हो तो शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, बुलेट पॉइंट्स। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं एक किताब बहुत अच्छी है, मैं बीच में भूल गया था, प्लासी टू पार्टीशन। प्लासी टू पार्टीशन अगर आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट है, और आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर पार्लियामेंट के लिए सुभाष कश्यप की किताब आप ले लें, पर्याप्त हो जाएगा। सोसाइटी के लिए करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए वैशाली आनंद की किताबें आप ले लीजिएगा। आपको किसी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मस्तिष्क को संतुलित रखिए, सक्रिय रखिए, मेमोरी पावर आपकी अपने आप बढ़ जाएगी, आपके पास रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो आपके पास सफलता भी 100% होगी। जो काम कोचिंग में जाके आप जाएंगे, आपका समय ख़राब होगा, चूँकि परीक्षा की तिथि बहुत नज़दीक है और 17 मार्च पास आ रहा है, तो इसलिए कोचिंग में समय ख़राब मत करें। ना आपको लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत है, आप घर में ही तैयारी करें, प्लानिंग करें, सिलेबस को देख लें और उसके बाद जो है जो भी आप तैयार करते हैं उसका चिंतन ज़रूर करें। धन्यवाद।